नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत की नदियां से महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन जो लिए हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट करते रहता है। इसलिए दोस्तों, आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गंगा हो जाएगा। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा, आपको गंगा याद रखना है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस में गिरती है? तो दोस्तों, लूनी नदी जो कच्छ का रण में गिरती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कच्छ का रण हो जाएगा, यानी लूनी नदी जो है कच्छ का रण में गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदियाँ हैं? तो कौन सी नदियां हैं? कावेरी, गंगा और महानदी है। भारत में डेल्टा बनाने वाली कावेरी, गंगा और महानदी नदियां हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कावेरी, गंगा, महानदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है। तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? तो कौन से दो राज्य संबंधित है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्य जो कावेरी जल विवाद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा, यानी गंडक गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो भारतीय नदी जो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कावेरी। अगला प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है एस्चुअरी बनाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिहांग। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है, इंद्रावती, पर्णहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इंद्रावती, पर्णहिता और साबरी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, यानी इनमें से सभी नदियों के उद्गम स्रोत है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा तीनों नदियों का उद्गम स्रोत है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी जो अपना रास्ता बदलते रहने की प्रसिद्ध है? कोसी नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोसी नदी हो जाएगा। और दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी। और दोस्तों, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, कावेरी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सोन नदी जो है जमुना नदी में नहीं मिलती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सोन नदी। और दोस्तों ये जो 3 ऑप्शन दिया गया है केन, बेतवा और चंबल, जो सोन नदी का ये सहायक नदियाँ हैं। अब दोस्तों सोन नदी अमरकंटम की पहाड़ियाँ से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है, यानी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इतना पॉइंट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो देखिए दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम। अगला प्रश्न है, गोमती नदी कहाँ स्थित है? तो गोमती नदी उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो कौन सी नदी जो सबसे लंबी है जिसका उद्गम भारत में है? तो गंगा नदी। गंगा नदी जो सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है, तो इसका सही आंसर याद रखना है, ऑप्शन डी, गंगा। अगला प्रश्न है, मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो देखिए दोस्तों, मेटूर बांध कावेरी नदी पर बांधा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी।